कातिल हसीना, क्या कहें इसको। हाउ डिड दैट स्टूडियस गर्ल बिकम अ मर्डरर? प्रिया सेठ जो इस कहानी की मुख्य आरोपी होंगी और बाद में मास्टरमाइंड। डेटिंग ऐप का मामला है, एक लड़की इन्वॉल्व है, वो लाइफस्टाइल है जिसमें 35,000 के पर्स और जूते हों। शी कन्फेस्ड कि आई हैव चीटेड मोर देन 1000 men। दीक्षांत और प्रिया मिलता है टिंडर पे और उनका लव चालू होता है। दीक्षांत से मिलने से पहले दुष्यंत से ऑलरेडी उनका चल रहा है। दुष्यंत जो है विक्टिम हमारे कहानी। He swipes right on Priya. Priya swipes right on him. Priya said wanted more in life. Aspiration, greed. Dushyant wanted more in life. Extramarital affair, lust. Priya was very clever. बहुत ही शातिर थी। अभी भी है वैसे, शातिर है। Priya said कि भैया we will have sex sometime. तो जिस दिन किडनैप करना था उसको, उसी दिन she said today we will do it. साल 2018, जयपुर राजस्थान। एक ऐसा केस जिसमें ग्रीड, एस्पिरेशंस, लालच और न जाने कितनी सारी चीज़ें जुड़ी और आखिरी में होती है एक हत्या। टिंडर के थ्रू एक महिला प्रिया सेठ अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और दुष्यंत नाम के एक शादीशुदा मर्द को अपने जाल में फंसाते हैं और बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। कैसे हुआ ये सब? ये मामला जब 2018 में दुनिया के सामने आया तो देश में एक भूचाल आ गया था कि टिंडर से कैसे कोई किसी की हत्या कर सकता है। इसकी परतें खोलने के लिए, इस मामले को समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ अनिर्बान भट्टाचार्य मौजूद हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है जो पेंगुइन से आई है, स्वाइप राइट टू किल द जयपुर टिंडर मर्डर केस। अनिर्बान साहब सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे शोज़ के डायरेक्टर भी हैं। क्राइम को, क्रिमिनल माइंडसेट को एक दशक से भी ज़्यादा समय से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने इस किताब को लिखा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, कैसे कैसे पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट किया और आखिर दुष्यंत के जो कातिल थे वो किस तरह से पकड़े गए। और ये आप इसलिए भी देखिए कि तमाम डेटिंग ऐप्स पे जो हम दिन भर अपना समय दे रहे हैं, क्या कहीं हम भी तो किसी ऐसे ही ट्रैप में तो नहीं फंस सकते? किस तरह से हम सावधान रह सकते हैं? ये तमाम बातें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की हैं। प्लीज़ आप देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं बात शुरू करना चाहूँगा कि जब इस मामले की बहुत ज़्यादा बात ऑलरेडी हो चुकी थी और हमने वो हेडलाइंस देखी हैं, टीवी में देखा है कि कितना टीआरपी को लेकर के जैसी होड़ देश में होती है, और ख़ास तौर से डेटिंग ऐप का मामला है, एक लड़की इन्वॉल्व है, वो लाइफस्टाइल है जिसमें 35,000 के पर्स और जूते हों, लिकर की बात हो, और एक लिव इन रिलेशनशिप है, एक दूसरा मर्डर हो रहा है इसी रिलेशनशिप के आधार पे। तो बहुत सारी बात तो ऑलरेडी हो चुकी थी। देन आपने अभी इस किताब को लिखने का, और आपको ये क्यों लगा कि इस पर एक किताब लिखनी चाहिए? पहली बात है कि वो क्रिमिनल माइंड जो है मुझे बहुत फैसिनेट करता है जी। और मेरे लिए क्राइम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ होता है कि वो क्राइम क्यों किया गया, वाई वॉज इट डन, नॉट इवन हाउ वॉज इट डन। मैं वो मॉडस ऑपरेंडी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसान के दिमाग कैसा चलता है वो मुझे बहुत एक्साइट करता है। और सो आई वांटेड टू गेट इनटू द हेड ऑफ प्रिया सेठ। ओके। और जब ये हुआ था केस 2018 में, तब हम ये केस दिखा नहीं पाए थे सावधान इंडिया में, और क्योंकि ये केस सब जुडिस था। ओके। और सावधान इंडिया में हम सिर्फ क्लोज्ड केसेस दिखाते हैं। अच्छा। नहीं तो वो एक लीगल इश्यूज हो जाता है वो। सो आई वॉज वेटिंग कि जजमेंट कब आए। तब तक ये लास्ट 3-4 साल में मैंने रिसर्च करके पूरा किताब लिख लिया और फाइनल चैप्टर जो है मैं छोड़ दिया। अच्छा। कि जब जजमेंट आएगा तब फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा कि आखिर इनका फैसला क्या हुआ। और मुझे लगा कि सुर्खियाँ में सेंसेशनलाइज बहुत किया गया था केस को। हाँ, वो भी है कि केस के इंग्रेडिएंट्स जो है वो थे ही मसालेदार, है ना, कि वो 2 करोड़ रुपए अर्न कर गए थे 1,000 मर्दों को ठगा के, बताइए, है ना। तो एंड शी कन्फेस्ड कि आई हैव चीटेड मोर देन 1000 men। तो ये सब तो था ही मसाला।
लेकिन अच्छा, मैं जब रिसर्च कर रहा था तब एक मैं न्यूज़ वो ऐसे ही देख रहा था क्लिपिंग्स, तो जैसे होता है न्यूज़ में, कातिल हसीना, हाँ हाँ क्या कहें इसको, कातिल हसीना, तो इस टाइप के तो मुझे लगा कि भैया ये तो इन अ सेंस व्यूअर्स को अच्छा लगता है ये सब मसाला, बिल्कुल अच्छा लगता है। बट व्हाई आई वांटेड टू राइट कि आई थॉट लोगों को पता चलना चाहिए द साइकोलॉजी ऑफ द क्राइम, कि दिमाग के अंदर होता क्या है, और एक स्टडी, ह्यूमन स्टडी जो है वो मुझे बाहर लाना था। हम भी क्राइम स्टोरीज कवर करते हैं तो उसमें इतना स्कोप होता नहीं है कि हम किस परिस्थितियों में उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था वो सबको भी दर्ज कर पाएँ, इसका उतना स्कोप होता नहीं। लेकिन आपने इसमें सभी किरदारों के बारे में, उनका बैकग्राउंड, कहाँ से वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, करेक्ट, तो उसको भी बहुत अच्छे से आपने लिखने की कोशिश की है। हम कहानी के अंदर दाखिल हों उसके पहले ये जानना चाहता हूँ कि जो इसके किरदार हैं, चाहे वो दुष्यंत हो, लक्ष्य हो, प्रिया सेठ हो, इन सब के थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए ताकि हम ये समझ सकें कि ये आगे हम कैसे इस दिशा की तरफ बढ़ेंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है क्राइम के कोई किताब में या कोई एपिसोड में वो क्राइम के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट होता है। मैं चाह रहा था कि इंटरेस्टिंग ये है कि प्रिया सेठ जो एक बहुत ही उम्दा स्टूडेंट थी फलना में, बिल्कुल है ना, मेरिट वाली स्टूडेंट थी, टॉपर थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी और शी वॉज वेरी गुड। हाउ डिड दैट स्टूडियस गर्ल बिकम अ मर्डरर इन अ स्पैन ऑफ 5 years? 5 साल के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? डिबेटिंग, डांसिंग, एवरीथिंग शी वाज मेरिटोरियस थी। पापा जो उसके पिताजी ने बोला, हाँ, पापा उनके जो प्रोफेसर थे बोले जगह ही नहीं है मेडल और रखने के लिए या कप्स और ट्रॉफीज रखने के लिए, इतने मेडल्स जीते हैं, इतनी मेडल्स हैं। तो प्रिया सेठ का वहां से बैकग्राउंड होता है शुरू, स्टूडियस जो आता है जयपुर पढ़ाई करने, कॉलेज। इसमें भी वो भी जिक्र किया मैंने कि फलना से कोटा और जयपुर इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर आई वॉज अ फादर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं सोचता कि चलो मैं कोटा में ही भेज देता हूँ क्योंकि कोटा में एजुकेशन अच्छा है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में वो बच्चा बड़ा होगा। पापा जो है इनका वो जयपुर में अग्री हो जाते हैं और जयपुर में जाके प्रिया सेठ की आंख जो है इट ओपन्स अप टू दिस न्यू वर्ल्ड, क्योंकि अब तक वो एक कुएं की मेढक थी, करेक्ट, और क्या बोलते हैं, बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। अब हो गई वो स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड, और वो हजम नहीं हो पाया। तुम सोचो अगर जा रहे हो रोड पे फलना में, बाप माँ जो भी है उधर के जो लोग हैं बोलते हैं देखो देखो ये है प्रिया सेठ, अच्छा स्टूडेंट है, तुम क्यों नहीं मार्क्स ला सकते हो प्रिया जैसे, क्यों नहीं कर सकते, शी इज अ सेलिब्रिटी। और वही सेलिब्रिटी जब जयपुर में आता है शी इज नोबडी, नो एक्नॉलेजमेंट, नथिंग। इन फैक्ट शी इज मेड फन ऑफ, क्योंकि वो थोड़ा सा गांव टाइप के कपड़े पहनते हैं, शी इज नॉट फैशनेबल, शी इज नॉट कूल। और वहां से उसके एस्पिरेशंस जागता है कि मुझे तो भैया ये अचीव करना है, ये जो ग्लैमर है यहाँ पे, ग्लैमर है, पैसे हैं, वो समझ चुकी थी कि भैया पैसा ही सब कुछ अचीव करने के लिए मदद करेगा। शी बिकेम वेरी डिटर्मिन्ड, बहुत एस्पिरेशन थे उनके। तो ये रहा प्रिया सेठ की कहानी। प्रिया सेठ जो इस कहानी की मुख्य आरोपी होंगी और बाद में मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड। अब आते हैं हम दीक्षांत। दीक्षांत अगेन बॉर्न इन राजस्थान, छोटे शहर, बनना है एक्टर, पहुंच जाता है मुंबई। लाखों करोड़ों एक्टर्स जैसे वो स्ट्रगल करते हैं, रोल नहीं मिलता है। किसी ने सजेस्ट करता है कि भैया तुम प्रोड्यूसर बन जाओ। अब उनको पता नहीं है प्रोड्यूसर बनना क्या होता है। प्रोड्यूसर बन जाता है कोई छोटे एक प्रोजेक्ट लेके और 25 लाख का नुकसान हो जाता है, उधार हो जाता है। जब लोग आते हैं पैसे मांगने वो भाग जाता है, वापस चला जाता है जयपुर। जयपुर जाता है क्योंकि वहां पे उनका बचपन का दोस्त जो है लक्ष्य वहां पे जयपुर में रहता है। लक्ष्य और दीक्षांत एक साथ स्कूल में थे। और ये दो किरदार भी मास्टरमाइंड प्रिया के साथ में इस मर्डर में शामिल होंगे। हम बताने तो हम आ रहे, पहुंच रहे। तो दीक्षांत जो है पहुंच जाता है जयपुर लक्ष्य के घर पे। लक्ष्य बोलता है अरे भैया वापस आ गए, हेलो हेलो,
हो गया, वापस दे स्टार्ट। नाउ इन द मीन टाइम दीक्षांत जो है वो टिंडर पे है। ओके। ठीक है, दीक्षांत और प्रिया मिलता है टिंडर पे और उनका लव चालू होता है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे इवन मूव इन टुगेदर ओके। टू प्रियाज हाउस। दीक्षांत को पता नहीं प्रिया चीज क्या है। प्रिया उसको कहती है कि मैं तो ट्रैवल एजेंसी में काम करती हूँ। अच्छा। विश्वास कर लेता है बेचारा, चलो ठीक है। इन द मीन टाइम ऑलरेडी शी हैज मेट दुष्यंत। दीक्षांत से मिलने से पहले दुष्यंत से ऑलरेडी उनका चल रहा है बातचीत। ठीक है, दुष्यंत जो है विक्टिम हमारे कहानी का। दीक्षांत मूव्स इन, लक्ष्य भी आ जाता है, बेस्ट फ्रेंड का गर्लफ्रेंड है भैया, भाभी जी प्रणाम टाइप जो होते हैं। और प्रिया इज रिच बाय दिस टाइम, क्योंकि बीच में जो जर्नी है उनका एज एन एस्कॉर्ट, एज वो आएंगे तो दे कम इन टू हर लाइफ। अब दीक्षांत को जब पता भी चलता है असलियत, वो निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं छोड़ दिया ये रिलेशनशिप, ये जो मेरा लाइफ है मुफ्त में जो मिल रहा है, अय्याशी की जिंदगी, वो हाथ से निकल जाएगा। तो वो एक टेम्पटेशन है और वो रह जाता है। ठीक है, तो ये था लक्ष्य, दीक्षांत, प्रिया। अब आते हैं विक्टिम जो है दुष्यंत। दुष्यंत जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ही संस्कारी है, संस्कारी बच्चा। सवेरे उठ के प्रार्थना करना, पूजा करना, सोने से पहले जपना, सब कुछ। रोमांटिक भी है, शादीशुदा है। हाँ, पहले इंट्रोवर्ट हुआ करता था एक जमाने में। जब एंगेजमेंट हुआ उस दिन अंदर का शाहरुख खान जग गया उनका, और वो हाथ वाथ फैला के प्रपोज किया, खुदा जाने कर दिया, और नील करके रोज दिया, रिंग दिया, तो बीवी खुश। ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली मैन आई एम मैरिंग। और था भी। दुष्यंत वाज द आइडियल हस्बैंड, जो हमें हमारे जो पेट्रियार्की या एक सोशल सेटअप की भाई ऐसा होना चाहिए, पति को तो ऐसा बेटा देखो एकदम संस्कारी है, बीवी के लिए खाना भी पूरा ग्रीन फ्लैग। हाँ, अरे ग्रीन तो ग्रीन ही एकदम भैया, मैंने रेडी सेट गो। ही यूज्ड टू कुक फॉर हर spring roll and paneer and this and that. So for a girl, imagine in a patriarchal society of Rajasthan where the man is cooking for the wife and all of that. और बाप भी बन गया. Someone introduces him to Tinder and social media. वो देखता है कि ये एक नई दुनिया है जहां पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक अनोनिमिटी है ना। मैं थप्पड़ मार के निकल सकता हूं, पता भी नहीं चलेगा किसने मारा थप्पड़, जो ट्रोल बिहेवियर है। या मैं अपने आप को री इन्वेंट कर सकता हूं सोशल मीडिया पर, और तब बनता है विवान कोहली। दुष्यंत से विवान कोहली, जो स्पाइक्ड जेल्ड हेयर, कूल जैकेट्स, सनग्लासेस, और अपना परिचय जो देता है वो कहता है कि आई एम अ बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली। ओके। ही स्वाइप्स राइट ऑन प्रिया, प्रिया स्वाइप्स राइट ऑन हिम, ऑन विवान, एंड दैट कनेक्शन हैपेंस। बट इंटेंशंस अलग अलग है, और बहुत क्योंकि खतरनाक। दीक्षांत जो है बॉयफ्रेंड, उसका हर वक्त रोना है कि मुझे मेरे पैसे वापस करने हैं, उधार जो है। प्रिया कहती है कि लेट्स डू वन बिग वन एंड वी विल पे दैट अमाउंट, कि वहां से करके तो एक किसी अमीर को पकड़ते हैं, किडनैप करते हैं, फिरौती मांगते हैं, और वहां से पैसे तो एटलीस्ट तुम उधार चुका सकोगे। शी टेल्स दीक्षांत कि फाइनली मिल गया एक बंदा जिसका नाम है विवान कोहली, दिल्ली का बिजनेसमैन है, हम उसको किडनैप करेंगे। ये जो लाइफ है चारों का अगर एग्जामिन किया जाए
दे वांटेड मोर, माने औकात के बाहर वाला जो है ना कि हाथ फैला के मुझे चाहिए। तो ग्रीक मिथोलॉजी में एक स्टोरी है आइकैरस करके, या इकैरस भी बोलते, जिसको पहुंचना था सन, अच्छा, सूर्य में पहुंचना था उनको। ही वांटेड टू फ्लाई, ओके, ही मेड विंग्स ऑफ वैक्स, मोम के विंग्स बनाए थे सूरज तक जाना। सूरज निकल पहुंचने। हाँ, उड़ते उड़ते वो पिघल गया। तो ये कहानी जो है 4 आइकैरस की कहानी है। प्रिया सेठ जो शी वांटेड मोर इन लाइफ, एस्पिरेशन, ग्रीड। दीक्षांत वांटेड मोर इन लाइफ, फेम, मनी। दुष्यंत वांटेड मोर इन लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लस्ट। लक्ष्य बेचारा फंस गया अपने ही ग्रीड से कि ये वाला जो अच्छा लाइफ मुझे मिल रहा है उसमें मैं घुस गया। और लक्ष्य का ट्रेजेडी ये है, ही इज द सन ऑफ अ सिंगल मदर, बाप नहीं है। शी वॉज ब्रिंगिंग हिम अप, उसका जो फीस है, कॉलेज की फीस है, सब कुछ सपोर्ट कर रही थी इन द होप कि बच्चा मेरा जब बड़ा होगा तब वो मुझे सपोर्ट करेगा, ही विल लुक आफ्टर हिज मदर। दैट वॉज द ड्रीम। So when he was arrested, the mother broke down saying, अब मेरा क्या होगा? मेरा जो भरोसा था, मेरा जो एक होप था लाइफ में, वही चला गया। So it's about 4 people who were greedy, who wanted more from life. वैसे भी ओवर एस्पिरेशन, थोड़ा सा लालच की तरफ, तो अति महत्वाकांक्षा आपकी अल्टीमेटली बढ़ ही जाती है। हाँ जी। सो हम प्रिया का फलना से जयपुर जाना और फिर जयपुर से दुष्यंत तक पहुंचने के पहले वो जो एक अखबार का इश्तहार है जिसके थ्रू वो अपना पहला काम शुरू करती हैं, फिर जो इमोरल एक्ट के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, एक फॉल्स रेप केस भी इस बीच में होगा, इन सारी केसेस में, इन सारी चीज़ों में पुलिस उन तक पहुंचती है और वो बच करके निकल जाती हैं और अल्टीमेटली हमारे सामने आता है कि एक मर्डर होता है। तो ये वाला बीच में जो कहानियाँ हैं, ये भी आप थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या इस दरमियान हुआ प्रिया की जिंदगी में। प्रिया वॉज वेरी क्लेवर, बहुत ही शातिर थी, अभी भी है वैसे, शातिर है। कहाँ जाएगा शातिर, तो अभी भी है। और मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये टिंडर नहीं होता, टेक्नोलॉजी के चक्कर में ये हुआ है, सोशल मीडिया के चक्कर में ये हुआ है। मैं कहता हूँ नहीं, प्रिया सेठ जैसे एक स्मार्ट वुमन जो है वो क्रिमिनल बनती, वेदर इट इज शी डिड इट थ्रू टेक्नोलॉजी, टिंडर, सोशल मीडिया, और शी वुड हैव फाउंड सम अदर वे, कुछ और तरीके से वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करती ही, क्योंकि उनके जहन में ही क्राइम था। सो व्हेन शी कम्स टू जयपुर, एस्पिरेशन जगता है, एक एडवर्टाइजमेंट देखती है कि भैया यहाँ पे विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। पता चलता है वो एक एस्कॉर्ट सर्विस का एजेंसी है जो प्रोस्टिट्यूशन है, और शी जॉइन्स दैट। वहाँ पे शी स्टार्ट्स अर्निंग मनी, लाइफ इम्प्रूव्स, ग्रीड इंक्रीसेस कि अभी इतनी आसानी से जब कुछ मिल रहा है तो शी डिसाइड्स नाउ कि मैं ही खुद अब बिजनेस करूंगी। अच्छा, बट विथ अ ट्विस्ट। और दैट इज द मेन स्टोरी वेयर शी स्टार्ट्स चीटिंग 1000 men। 1000। शी यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी एन एस्कॉर्ट, पैसे लेके भाग जाती थी उसको, क्योंकि पता था कि जो लोग आते हैं वो मैरिड है, वो पुलिस के पास जाएगा ही नहीं क्योंकि पोल खुल जाएगा। मोरालिटी है ना। तो दैट इज, थिंक हाउ शी इज थिंकिंग, हाउ शी इज थिंकिंग। शी इज 5 steps ahead of us. Her targets used to be always people from outside of Jaipur. अच्छा, क्योंकि एक बार फंस गई थी। एक लोकल बिजनेसमैन के साथ ऐसा हुआ था, दैट लोकल बिजनेसमैन पुट अ केस अगेंस्ट हर फॉर चीटिंग। ओके, तब रीओरिएंट, कोड चेंज, कोडिंग चेंज हो गया उनका। अब बोला कि नो मोर जयपुर, नो मोर लोकल, ओनली आउटसाइड।
और इसीलिए विवान फंसता है, क्योंकि विवान इज अ बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली. At least on that app. करेक्ट. एंड शी ट्राइज टू ब्रेक इनटू एन एटीएम तोड़ती है, चोरी करने की कोशिश करती है, फंस जाती है, अरेस्ट होती है. एक बॉयफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड को भी ब्लैकमेल करती है, बोलती है कि आई विल पुट अ फॉल्स केस अगेंस्ट यू फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड रेप, या तो तुम मुझे 10 लाख दो, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सिस्टर की शक्ल पे मैं तेजाब फेंक दूंगी. वो सब है. सो शी वॉज वेरी वेरी क्लियर दैट द इंडियन लॉ इज वेरी बायस्ड टूवर्ड्स विमेन. अगर आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाएं या वहाँ पे अगर कोई औरत आके आपके अगेंस्ट कोई केस FIR कर दें कि डोमेस्टिक वायलेंस, यू विल बी पिक्ड अप. सो इट इज़ नॉट यू आर innocent till you're proven guilty, but you're guilty till you're proven innocent. क्योंकि लॉ ही वैसा ही है in a sense कि अरे ज़रूर किया होगा, मर्द है. And that is the weakness she kept on exploiting. अरेस्ट होती थी, निकल जाती थी 2 दिन बाद, अरे सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं फंस गया था, यही फंसाया मुझे तो ATM चोरी करना ही नहीं था, इन्होंने बताया. बल्कि गैस कटर से काटने का आइडिया उसका ही था. करेक्ट. इंटरनेट पे रिसर्च करने का आइडिया उसका ही था. सो शी केप्ट गेटिंग अवे, है ना. अच्छा, और ये केस जो है खुलासा कब हुआ? जब अरेस्ट हो गई. क्योंकि क्या हुआ है, जयपुर का अलग अलग पुलिस स्टेशन में केसेस है. जब अरेस्ट हुई ये दुष्यंत मर्डर केस में, तब शक्ल गया न्यूज में, तो सब पुलिस स्टेशन में, इर्द गिर्द वाले पुलिस स्टेशन में, अरे ये तो पहचानता हूं मैं, अरे यही वो है. दैट इज हाउ व्हेन द पुलिस पीपल केम बैक टू गुर भूपेंद्र सिंह, जो SHO था झोटवाड़ा के, उनके पास आए और बोल दे कि भैया हम तो पहचानते इस लड़की को, इसने वो किया. दूसरा बोलता अरे वो तो वो किया, ये किया. देन गुर भूपेंद्र सिंह रियलाइज, माय गॉड, सीरियल ऑफेंडर, ये तो सीरियल ऑफेंडर है, ये तो मास्टरमाइंड है. तब पूरी कहानी जो है रिवील हुआ कि हु इज प्रिया सेठ. दैट इज द वे. और इसमें क्या आप ये भी एंगल देखते हैं कि जो एक हम जो हैं नहीं वो बनने की जो सोशल मीडिया पे एक कोशिश है, क्या उसने भी इस कहानी में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया? शी एक्सप्लॉइटेड इट. आप और हम, जो भी तुम और मैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, या हम सोचते अरे यार हमारे दोस्त देखो कुआलालंपुर जा रहा है. हम लोग तो गधे जैसे भी हम शेयर करते हैं ना ज़्यादा सोशल मीडिया पे. क्या ज़रूरत है? आई एम एट एयरपोर्ट गोइंग टू मलेशिया फीलिंग हैप्पी. खुश रहो, चुप रहो. व्हाट इज द नीड, है ना. माई हस्बैंड गेव मी दिस लॉकेट, ले हलवा. जिसको देखना है बुरी नजर से वो तो देखेगा. करेक्ट. टुमारो यू मे हैव एनिमीज इन योर ऑफिस. आई एम जस्ट सेइंग, है ना, जस्ट सेइंग. तुम गए कहीं पे, तुम गए मोहाली गए या जो भी है, आई एम फीलिंग एक्साइटेड इन मोहाली, ये वो. तुम्हारे पीठ उसको पता है, अरे यार वो चला गया है, क्या इंटेंशन है, दे विल हैक इनटू योर सिस्टम, डू समथिंग, व्हाटएवर. द इंफॉर्मेशन हम ही दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन हम ही हेल्प कर रहे हैं क्रिमिनल को ओवर शेयर करके. प्रिया सेठ यूज्ड दैट. सो वी ट्राई टू बी ओके. व्हाई डू वी डू इट? अभी तुम घुसो उसमें कि हम क्यों करते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कंपैरिजन होता है. राहुल गया था बाकू, हम जाएंगे वियतनाम, है ना. अच्छा, जब जा भी नहीं रहे हैं तब 6 साल पुरानी फोटो वापस लाते हैं पोस्ट, क्योंकि सुषमा ने पोस्ट किया है कि सिंगापुर में बैठी हुई आ करके वो लाइन वाले, ठीक है. और हमारे अंदर जलन कि भैया हम तो है फिल्म सिटी में बैठ के, है 24/7, लास्ट 3 रात से मैं काम कर रहा हूँ, नाइट शिफ्ट हो रहा है, जिंदगी झंडुआ फिर भी घमंडुआ, है ना. मुझे तो कुछ ना कुछ करना है. कंपैरिजन, ले 6 साल पुरानी फोटो मैं निकालता हूँ फेसबुक मेमोरीज से. TBT, #TBT, TBT. Once upon a time life was good in Singapore.
और या इन वियतनाम या हांगकांग, क्योंकि तुम्हें बोलना है भैया, हम भी गए हैं, औकात भी हमारा, हम भी जाते हैं फॉरेन ट्रिप, है ना। सो दैट इज हाउ वी, खुद ही हम, वो परशुराम वाली कहानी, वो जो डाल पे बैठ के वही, हम ही वही डाल पे बैठे, हम ही वही डाल को अपनी काट रहे हैं, लकड़ी। वो तो वो है। सो वी ओवर शेयर. Priya Seth knew this. Priya Seth immediately knew what, she had multiple profiles, each profile appealing to one type of person. I'm a college student, I'm a working girl, I'm a this, I'm a that. So that is what she expected. 1000 लोगों को बेवकूफ बनाना, अरे 1000 भैया। लोगों से पैसे तो निकालना। मुझे तो मानना है कि वो स्मार्टेस्ट कॉन वुमन है देश का, जब तक पकड़ा गया। बट समथिंग एल्स। फिर दुष्यंत और प्रिया की जो कहानी है वो कैसे शुरू होती है? दुष्यंत और प्रिया का कहानी बहुत ही सिंपल है। दुष्यंत को चाहिए था एक अफेयर, प्रिया को चाहिए था पैसे, और दे मेट 2-3 टाइम्स, कैफे वगैरह में मिलते थे, और लेकिन जो रिलेशनशिप था वो बियॉन्ड मीटिंग कभी नहीं हुआ, कि शारीरिक जो है, दे नेवर कॉन्ज्यूमेटेड द रिलेशनशिप। अंग्रेजी में बोलने बहुत अच्छा लगता है कॉन्ज्यूमेटेड, तो हिंदी में शब्द क्या हो मुझे पता नहीं। तो उसका जो गाजर और वो डोंकी और गाजर वाला कहानी नहीं है, धोबी बोलता है अरे मेरा डोंकी हिल नहीं रहा है, गधा जो है वो चल नहीं रहा है, कैसे करे, तो एक स्टिक से वो गाजर कर देता है, तो डोंकी वो देख देख के चलता रहता है। तो वही था प्रिया सेठ कि भैया वी विल हैव सेक्स सम टाइम। तो जिस दिन किडनैप करना था उसको, उसी दिन शी सेड टुडे वी विल डू इट। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंट डे फॉर दुष्यंत, एंड दैट इज हाउ द किडनैपिंग टुक प्लेस। एंड देन द ट्विस्ट हैपेंस कि भैया हम तो है ही नहीं, तुम जो सोच रहे थे हम तो है ही नहीं, और वो आसमान गिर पड़ती है उसके ऊपर कि ये विवान कहाँ है। जब उसको किडनैप करते हैं, उसको घर बुलाते हैं, और घर में प्रिया है, वो अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद अचानक से दुष्यंत देखता है ये तो 2 और लोग आ गए। हाँ, वो तो पहले सोचता है कि कोई चोरी हो रहा है, कोई डकैती हो रहा है, कि कोई घुस गया है घर पे। वो तो प्रिया को बचाने की कोशिश करता है, और प्रिया आके उसको मारती है। सो दैट इज द, सो इट वाज अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप ऑफ, इंटेंशन अलग था, लेकिन दोनों का इंटेंशन ही ग्रे था। और मैं मानता हूं, और पता नहीं अब लोग माने या ना माने, कि जिंदगी में ना हम जितना भी कुछ प्लान कर ले, जो ऊपर से लिखा हुआ आता है ना वही होगा, जो फेट कह लो या लक कह लो, जो भी है। इफ इट कुड हैव बीन एनीबॉडी एल्स, व्हाई दुष्यंत, है ना। तो दुष्यंत को होना इस स्टोरी में शायद फेट था, यू नो, द हाउ द टू ऑफ देम मेट। He could have written rich businessman from Jaipur. बच जाता। Exactly, just one word. बिकॉज इतने सारे केसेस थे प्रिया के ऊपर जयपुर के अंदर, कि वो डर, मतलब वो उसने कहा कि मैं बाहर के ही जो लोग हैं मैं उन्हीं से अब आगे डील करूंगी, मैं जयपुर के लोगों से अब डील ही नहीं करूंगी। और जयपुर का होते उसने झूठ बोला, और उसी आइडेंटिटी ने आखिर उसकी जान ले ली। और जब वो फिरौती की रकम मांगते हैं, हाँ जी, 10 लाख रुपए, तो पहली चीज़ तो वो करोड़ों दिमाग में सोच रखे होते हैं उसने, और फिर वो 10 लाख तक कैसे पहुंचती है। और उसके फादर जब अरेंज कर रहे होते हैं, उसकी फैमिली अरेंज कर रही होती है पैसा, जब वो कॉल पे बात भी करते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको 10 लाख दे देंगे। हाँ जी। फिर दुष्यंत को मार क्यों देते हैं? दुष्यंत को मार देते 2-3 वजह है। एक है कि ये लोकल बंदा है, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो वो पुलिस पे जाएगा और वी विल गेट अरेस्टेड। एक वो डर था। दूसरा था कि मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, कि मैं हूं कॉन वुमन, मैं हूं पपेट मास्टर, मेरे पास इक्के हैं, तुम्हारे पास इक्के कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन यू चीट मी एट माई ओन गेम?
ईगो, यू अंडरस्टैंड कि हाउ आई मुझसे गॉट तुमने झूठ फूल्ड, कैसे बोला, तुमने मुझे मूर्ख कैसे बना दिया। एंड इट वाज द सेकंड टाइम इट वाज हैपनिंग। गुर्जर्स के साथ भी हुआ था, गुर्जर ने रिकॉर्ड किया था कॉन्वर्सेशन, जो ब्लैकमेल वगैरह, थ्रेट वगैरह, उधर भी शी वाज आउटप्लेड, शी वाज आउटप्लेड ओवर देयर। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ईगो, साइकोलॉजिकली suddenly now she is made to look like a fool in front of her boyfriend, and she's supposed to be the mastermind. इनफैक्ट आपने इसको नीशा का एक इसमें आपने कोट भी डाला है कि आई एम नॉट अपसेट दैट यू लाइड टू मी, आई एम अपसेट दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई कांट बिलीव यू। Correct. और आपने इसके बाद जो लिखा है उससे समझ आता है कि ये इसके थ्रू आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने दिमाग में ऐसे जस्टिफाई कर रही थी कि मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, कि तुमने मेरा विश्वास कैसे तोड़ा। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देखिए ना, खून करने के बाद जब अरेस्ट हो जाती है प्रिया सेठ और दीक्षांत और लक्ष्य जो है, दीपिका नारायण भारद्वाज जो बहुत ही उम्दा जर्नलिस्ट है और एंड शी वर्क्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट मेन, शी इंटरव्यूड प्रिया सेठ, जो बहुत फेमस क्लिप है, बहुत खतरनाक क्लिप। वो हंस रही है, मतलब वो इंटरनेट पे है, आप भी देख सकते हैं, 11-12 मिनट का है जिसमें तीनों आरोपी हैं। तो उसमें शी इज लाफिंग, कोई झिझक, नो रिमोर्स, नो रिग्रेट, कुछ नहीं है उसमें, और वो खून की हुई है। और एक्सेप्ट करती कि उसने 1000 लोगों के साथ फ्रॉड किया है, एंड शी कॉल्स इट सोशल सर्विस। मैं तो समाज सेवा कर रही थी ये मैरिड मेन को पनिश करके, मैं अरेस्ट हो गया तो रुक गया काम। लुक एट हाउ शी इज जस्टिफाइंग थिंग्स इन हर हेड। इट्स अ साइकोपैथिक बिहेवियर इन अ सेंस कि ये कहानी तो मैं तो खिचड़ी पका ही रहा हूं, और वो खिचड़ी बहुत अच्छा है, वो भी मैं खुद को ही बोल रहा हूं। तो शी जस्टिफाइड एवरीथिंग इन हर हेड कि आई एम डूइंग द राइट थिंग। इनफैक्ट अभी मैं दीपिका जी से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा कि दीक्षांत जो है रिग्रेट्स इट नाउ। दीक्षांत का भी थोड़ा सा हुआ है कि उस वीडियो में भी वो दीक्षांत और लक्ष्य तो अपने आप को बचाते हुए ही नजर आ रहे हैं। नहीं, वो देखो अगेन, डोंट बी फूल्ड, डोंट बी फूल्ड बाय दैट। वो तो अभिनय है, वो तो बोलेगा अगर तुम चोरी किया है, तुमने चोरी किया है, तुमको पकड़ते हैं और वीडियो में डालते, तुम क्या बोलेगा? हाँ मैं चोर हूं, मैं चोरी किया है। नहीं ना, बट प्रिया तो एक्सेप्ट कर रही है। क्यों? ईगो। आई वॉन्ट टू बी सीन एज समवन हु हैज अचीव्ड समथिंग। अगर आप देखो वो वीडियो, एक बहुत ही बारीकी वाली एक मिस्टेक वो करती है, और पहले तो बोलती है कि मैंने चाकू नहीं मारा, ठीक है, दीक्षांत, आई गेव इट टू दीक्षांत, दीक्षांत ने उठा के स्टैब किया, ठीक है। दीक्षांत कहता है वो तो मैंने नहीं मारा, वो तो प्रिया ने मारी है, ठीक है। लक्ष्य बेचारा फंस गया, वो 50-50 है, प्लान दोनों का था, मैं तो नहीं था, अब उसका वो वर्जन है। जब चाकू का बात होता है वीडियो में, दीपिका जी पूछती हैं कि वो चाकू तुमने कहां से लाई थी, शी बाय मिस्टेक सेज मैं तो वो लाया था मैं पुराने बॉयफ्रेंड को मारने के लिए, और वो निकल जाती मुंह से। सो शी ऑलवेज हैड एन इंटेंशन टू किल, और शी न्यू दैट शी कुड गो टू दैट स्टेप इफ नीडेड, है ना, जरूरत पड़े तो मैं कर सकती हूं। और ये एक एंटाइटल्ड स्पॉइल्ड ब्रैट जो पापा मुझे चाहिए, पापा मुझे चाहिए, दिस इज प्रिया, बचपन से जिद्दी। अगर मैं बोलता हूं तुम्हें, सुनना ये घड़ी दे दे मुझे, ये जो भी है, यू विल से विल आई किल यू फॉर दैट? अगर उसको ईगो पे ले कोई, हमको कैसे मना? आई डिजर्व इट, हाउ डेयर यू टेल मी नो? दैट इज द स्टोरी इन हर हेड। गुर्जर को जब वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, बोला कि 10 लाख दो, गुर्जर ने आई थिंक 2 लाख या 3 लाख दिया था, 4,14,000 रुपए दिया था, एंड देन ही रिफ्यूज टू गिव।
शी थॉट कि अभी नहीं देखे तो मैं मार दूंगी. बहन के ऊपर तेजाब फेंक दूंगी. एंड मिस्टेक क्या था कि बोल बच्चन में जो कहते हैं ना बोल बच्चन, तो उसमें वो सब कुछ बोल दी. ठीक है. शी डिड नॉट रियलाइज कि यही वीडियो बाद में आके ताबूत की आखिरी कील बनेगी. When I was talking to दीपिका जी कह रही थी कि first time she went in to do the interview and when she walked in Priya was laughing, smiling. तो दीपिका जी भी हैरान हो गए, भैया खून की हुई है, मर्डरर है तो लग ही नहीं रहा है. एंड देन शी आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, तो ढीठ थी एकदम, कुछ बताएगी नहीं. शी केम आउट 20 मिनट के बाद शायद फिर से गई. एंड दैट इज व्हेन शी गॉट इरिटेटेड एंड दैट इज देयरफॉर द वीडियो स्टार्ट्स विद द थिंग, अब मैं कैमरा देख के लगता है कि मैं फोड़ दूं. एंड देन दैट स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन एंड शी ओपनड अप आउट ऑफ शियर फ्रस्ट्रेशन. क्या सुनना है तुम्हें, क्या चाहिए, कहानी चाहिए, हाँ कहानी चाहिए तुम्हें, ये लो. सो दैट इज हाउ द स्टोरी अनफोल्डेड. मैं तो मानता हूं कि दीपिका जी को एकदम, आई हैव रिटन इट ऑल्सो इन द बुक, वी मस्ट थैंक हर फॉर एक्सपोजिंग द रियल प्रिया सेठ. हमें पता ही नहीं होता कि कैसी है, कैसे उसके दिमाग कैसे चलती है. दुष्यंत को मारने का डिसीजन प्रिया का था या दीक्षांत, लक्ष्य कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए? बिकॉज वो तीनों मर्डरर्स तो नहीं ही थे ना, है ना. और कैसे उसने कन्विंस किया दीक्षांत को, जो वैसे एक एस्पायरिंग एक्टर है, वो बॉम्बे जाकर करियर बनाना चाहता है. हमारी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी. इफ ही गोज आउट वी गेट अरेस्टेड, आवर लाइव्स विल बी डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाएगा. लेकिन ये भी ना बेवकूफ़ी जो होता है ना, वही मैं जो डायग्राम बनाया है किताब में कि उस मुकाम पे क्या था डिसीजन. हमारे जिंदगी, तुम्हारे जिंदगी में, सबके जिंदगी में ऐसा मुकाम आता है जब वी हैव टू टेक अ डिसीजन और वो दो सड़कें हमें दिखाई देता है. हम लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा, या ये वाला ले सकते हैं या दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो. इफ दे हैड लेट दुष्यंत गो, छोड़ दिया, दुष्यंत जाके पुलिस को बोलता, इन लोग अरेस्ट होते, 7 साल होता सजा 7 से 10 हो गया. अब देखो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फुल लाइफ बिहाइंड बार्स. सो दैट इज हाउ शी वाज थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पैनिक, ईगो, रिवेंज, एंगर, ऑल ऑफ दैट. और वो उसको मार पा भी नहीं रहे, मतलब वो किल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं. कितना ब्रूटल था वो. और जब आपने उसको पूरा बताया है ना कि वो पूरी प्रोसेस उन्होंने कैसे अपनाई है, कैसे दीक्षांत ने उसको स्टैप किया और कैसे उसको बंधक बना करके रखा, उसके मुंह में पॉलीथिन बांध के रखी, और उस दरमियान कैसे उससे बार बार अपनी फैमिली को फ़ोन करवाते रहे अपने पिता से कि पैसे अरेंज करो, तो वो इतना ज़्यादा डरावना है कि मेरे हिसाब से अगर कोई वो पढ़ लेगा तो उसके बाद टिंडर अनइंस्टॉल कर देगा. और मैं डिलिबरेटली मैंने वैसे लिखा कि आप शॉक्ड हो जाए, क्योंकि ये कोई मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं. किसी का मौत, डरावना है वो, मौत है, एंड पुअर फेलोज गेटिंग किल्ड. अगर हम डराएंगे नहीं आपको, यू विल मेक द सेम मिस्टेक. आप समझ रहे हो? हम क्यों कहते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए? मजाक है क्या? हम शो पे क्यों हम सीख देते हैं? सो वी टीच यू बी केयरफुल. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ऑन टिंडर, आप जब टिंडर में होंगे नेक्स्ट टाइम, आप देखेंगे कि राजलक्ष्मी, ब्यूटिफुल राजलक्ष्मी, 23 years old, looking for a journalist with ethics, single, with beard, 5'7", है ना? You will get excited. You will say, अरे यार ये ही है. आपको पता ही नहीं है एक मर्द बैठा हुआ उसके पीछे. मैं डेटिंग राजलक्ष्मी जो है, राजलक्ष्मी नहीं है, वो राजेंद्र है. राजलक्ष्मी नहीं. आप जाओगे डेट पे,
डेट पे कोई औरत को बिठा देंगे, वो उसके बाद बोलेंगे कम लेट्स गो होम, आप जाओगे उसके साथ, मन में लड्डू फूटा, आप जाओगे, बस गाड़ी में वेट कर रहे कोई आपके लिए। दिल्ली में हुआ है केस, मुंबई में हुआ है हाल ही में, रेस्टोरेंट वाले जो स्कैम्स होते हैं आजकल। वो बहुत इस समय टिंडर और इसके हाँ, dating 13,000 website- का बिल, 25,000 का बिल, पूरा सब इन्वॉल्व है उसमें। आप ऐप के थ्रू किसी से मिलने जाएंगे, फिर वहां पर आपके साथ जो भी होगा, महिला पुरुष जिसके साथ भी आप टाइम्स गए। हैव चेंज्ड, वक्त बदल चुका है। मैं जब बड़ा हो रहा था, अब बहुत लोग जो है हमारे यहीं पे छोटे शहर है या जो भी है, हम रात के 8-9 बजे तक खेलते थे यार बाहर, हम्म, है ना? हम्म, आप खेलते थे? क्या खेलते थे ना? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई डर नहीं था कि किडनैपर आ जाएगा, बच्चे को उठा लेगा या बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाएगा। वी हैड नो फियर। टाइम्स हैव चेंज्ड, तो हमें भी वो सतर्क रहना पड़ेगा। अभी जो हम कभी वो सावधानी से हम लाइफ जी नहीं रहे थे, वो हमें करना पड़ेगा। क्राइम चेंज हो गया है, क्रिमिनल्स चेंज हो गया है, प्लेइंग फील्ड जो है वो भी चेंज हो गया है। तो हम थोड़ी ना पुराने जमाने जैसे हम घूमते रहेंगे, हमें भी सतर्क होना पड़ेगा। जब आप ये केस पूरा पढ़ रहे थे, इसका रिसर्च कर रहे थे, तो उस दरमियान आपको कहीं लगा कि क्या किसी मोमेंट में दुष्यंत को बचाया जा सकता था, या फिर इस जगह पर अगर थोड़ी और सावधानी बरती गई होती, या किसी तरीके से पुलिस या फैमिली कुछ अलग वो तरह से अकेला involve पड़ होती? गया था यार, उसका कोई सपोर्ट ही नहीं था एट दैट टाइम। एक तो है कि हाँ, बहुत बड़ा मिस्टेक किया था उसने, कि एक सोशल मीडिया पे एक फॉल्स प्रोफाइल बना के, जो वो था नहीं वो प्रोजेक्ट करके, वो सब, वो तो एक मिस्टेक था ही। अब अडल्ट्री भी जो है वो इट्स नॉट क्रिमिनलाइज्ड। अब उसका, वो अडल्ट है, जो आई मीन दैट इज अ पर्सनल चॉइस व्हाट ही वांटेड टू डू। बट वो खुद को भी बचाने का कोशिश किया था, जब उसने बोला कि हाँ मैं ही मेरे दोस्तों को फोन करके मैं मांगता हूँ पैसे के लिए, वो किया भी था। जब उसको पता चला कि पिताजी उसका अरेंज नहीं कर पा रहे हैं वो उतने लोग पैसे। बोले 10 लाख, वो बोला कहाँ से? क्योंकि उसको तो पता था ना फाइनेंशियल कंडीशन घर का। देन ही सेड ओके लेट मी कॉल माय फ्रेंड्स। तो वो भी मैंने जिक्र किया है कि भैया अगर उसके साथ दीक्षांत को भेजा जाता गाड़ी में, कि भैया चलो जाके कलेक्ट करके 5-6 जगह से कलेक्ट करके आ जाओ, वो भी हो सकता था। या उस मोमेंट पे वो चांस इस्तेमाल करके वो भागने की कोशिश कर सकता था। वो अकेला पड़ गया बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अलोन, ही वॉज ओवर पावर्ड। देयर वर 3 पीपल, 3 थे वहां पे, और इट बिकेम टू लेट फॉर हिम। दुष्यंत के पिताजी जो रामेश्वरम हैं, उनको कॉल करके उनसे पैसे के लिए मांगा जाता है। वो अपनी एफडी तोड़ने की बात करते हैं, और बड़ा ट्रेजिक बात ये है कि उनके 3 बच्चे थे और दुष्यंत ही इकलौता बच्चा बचा था, 2 की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। हाँ जी। और जब आप इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हैं कि कितना अपने बच्चे के प्रति प्रोटेक्टेड थे वो, कि अगर वो शाम को घर से बाहर निकलता था ऑफिस आने के बाद, तो उसके पिताजी पूछते थे कि तुम क्यों जा रहे हो, मत जाओ, और काफ़ी कॉशियस रहते थे। उसको धागे पहना रखे थे, अंगूठियां पहना रखी थी। इसका मतलब कि वो अपने उस तीसरे बच्चे के लिए बहुत सतर्क थे कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई इस दरमियान, या उनका क्या पक्ष आपके सामने आया? उनका पक्ष यही था कि देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम, और कुछ बचा नहीं था उनके लिए जिंदगी में। क्योंकि यही एक दुष्यंत जो था, आप करेक्टली कह रहे हो कि वो इतना प्रोटेक्ट करके रखा था उनको कि भैया कुछ ना हो जाए मेरे बच्चे को, और वो हो गया। एंड उनको चाहिए था जस्टिस फाइनली। अब जाके थोड़ी बहुत उन्होंने अभी ही हैज कम टू टर्म्स विद इट कि चलो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है इनका, ठीक है। बट एकदम शैटर्ड, एकदम। आप सोचिए, वो कहीं पे तो कौन कह रहा था अभी, सबसे वजन जो है, द
द हेवीएस्ट वेट इज टू कैरी योर ओन चाइल्ड्स बियर, जो बायर या बियर जो भी है, वो कंधा देने अपने, सबसे भारी होता है, सबसे भारी होता है वो एक पिता के लिए, पिता के लिए। और वो 3 बार दे चुका है। जिंदगी में ना तुम जितना भी प्लान बना लो, ऊपर वाला जो है ना, या जो भी फेट है, जो भी है, स्क्रिप्ट राइटर तो वही है, सलीम जावेद वही है। आप समझ रहे हो, जो होना है वो होना है। उस दिन दुष्यंत का जो कार था, दे बॉट अ फेक लाइसेंस प्लेट, है ना, कि अगर हम इस्तेमाल करेंगे दुष्यंत का कार, हम नकली लाइसेंस प्लेट लगा के इस्तेमाल करेंगे, नंबर चेंज कर देंगे। वो सो गए उस रात, नंबर प्लेट बिना चेंज किए हुए वो सो गए, क्योंकि थक गए थे वो लोग, लाश ठिकाने लगाने और सब पूरी जो भी है, आके साफ करना रूम वगैरह, ये वो खून निकालना, ये थक गए थे और वो सो गए। अगर वो नंबर चेंज करते, वो खबरी को पता ही नहीं चलता कि वही वो गाड़ी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन पुलिस के पास क्या था, ये इस कलर का गाड़ी i10, ये है लाइसेंस प्लेट नंबर, दैट इज इट, करेक्ट। और तो कुछ नहीं था। उस टाइम पे पुलिस को पता भी नहीं था कि प्रिया सेठ है या दीक्षांत है या लक्ष्य है या खूनी कौन है, जो भी है। एट दैट पॉइंट क्या था इंफॉर्मेशन पुलिस के पास? दुष्यंत शर्मा किडनैप हुआ था, फिरौती मांगी गई है, लाश मिल गया है, लास्ट सीन i10 सो एंड सो कलर, सो एंड सो लाइसेंस प्लेट, ठीक है। अगर वो लाइसेंस प्लेट चेंज कर देता, घंटा मिलता उनको, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, मिलता जरूर, बट इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि पूरा खबरी नेटवर्क पे वो चला गया था, फोटो कि ये है कार नंबर, इफ एनीवन कैन स्पॉट, पुलिस कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल, सबके पास वो नंबर था। और जब पुलिस पहुंचती है और SHO पहुंचते हैं और वो पूछते हैं उससे कि कौन कौन है, नाम बताते हैं तीनों, तो प्रिया एग्री कर जाती है कि हम वही हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, तभी भी तेवर देखो, वो बहुत फिल्मी सी है वो। एंड दिस इज नॉट अ फिक्शनल डायलॉग, दिस इज व्हाट भूपेंद्र सिंह टोल्ड मी, कोट किया है, दिस इज अ कोट, जो आप जिसको ढूंढ रहे हो वो हम ही हैं, जो आप ढूंढ रहे हो हम वही हैं, एग्जैक्ट लाइन। सो दैट्स हाउ, सो जो होना है वो तो होगा ही। आप इतने लंबे वक्त से क्रिमिनल माइंड को मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे, और जिस तरीके के आप शोज़ में फियर फैक्टर से लेकर के, फियर फाइल्स से लेकर के, आप क्राइम पेट्रोल और ये सब, तो इसमें क्या क्रिमिनल्स की वो मेंटालिटी आपके सामने आती है जिससे उनको ये पता चल रहा होता है कि बच जाएंगे, मतलब हर बार उनको ये आ रहा होता है कि बच जाएंगे? ऑफ कोर्स, क्रिमिनल क्या सोचेगा, बच जाएंगे, क्योंकि लालच जो है, लालच का वजन जो है इतना होता है, या एम्बिशन का वजन जो है इतना होता है कि रियलिटी से बहुत दूर, वो आपको लगता है कि अरे यार हम तो निकल पाएंगे। जैसे मीडिया ने इस पूरे केस को हैंडल किया, जैसा कि हमने शुरुआत में बात भी की कि ये मीडिया के लिए एकदम परफेक्ट, वो TRP मसाला वाला एकदम ऐसा था कि उनकी थाल में सजा करके किसी ने दे दिया हो उनको ये। तो हम बहुत सेंसिटिविटी तो वैसे भी इश्यूज में देखते ही नहीं है। तो सेंसिटिविटी, प्रॉपर जर्नलिज्म तो लास्ट कुछ सालों में तो गायब ही हो गया, नहीं तो नजर आती है। अभी रिसेंट का केस है, मैं बहराइच से होकर के आया हूँ, वहाँ एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। भेड़िया जो वुल्फ है उसने लगभग 10 लोगों को मार दिया है, इसमें से 9 बच्चे हैं। तो जब हम गए वहाँ पर तो हमसे, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से हैं या जिस तरीके की हम लोग स्टोरीज करते हैं उसमें बहुत सेंसेशन और ये सब नहीं होता है, तो लोग पूछ रहे थे तुम वहाँ क्या करने गए थे? तो मैंने कहा था वहाँ 10 लोग मारे गए हैं, मैं विक्टिम से मिलने गया था, और क्या। तो टीवी ने इतना वो भेड़िया, उसके साथ अंधविश्वास और तमाम वो मसाला जोड़ करके कि हु हा करता हुआ भेड़िया वो ग्राफिक्स से आ रहा है कि वो उस इशू की सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। तो मुझसे तकरीबन 10 लोगों ने पूछा कि तुम भी भेड़िया पकड़ने गए थे? लोग हंसते हुए पूछ रहे हैं, और पकड़ लिया भेड़िया? सिर्फ तो यही बचा था कि जो न्यूज एंकर है वो भेड़िया के कॉस्ट्यूम में आके होस्ट नहीं कर रहा है, बस वही मतलब बचा जब हम था। बात कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि हो सकता है कर भी दिया हो किसी ने, हमारी नज़रों के सामने ना आया हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें पता चले कि कोई क्लिप कल को आ जाए कि हाँ भाई ये भी हो गया। तो द काइंड मीडिया हैंडल्ड दिस केस, और वो कैसा था? सेंसेशनल था। ये तो अब सही कह रहे हो
ये तो एकदम थाल में परोसा गया था ना एकदम, कि भैया ये भी, अचार भी है, पापड़ भी है, दाल मखनी भी है, पनीर पसंदा भी है, सब कुछ था इस केस में. एंड इट्स ऑलवेज व्हेन अ वुमन इज अ क्रिमिनल, दैट इज मोर सेंसेशनल मीडिया के लिए, है ना. क्योंकि एक स्टीरियोटिपिकल इमेज हो गया है, माँ, ममता, नो सेंसिटिविटी जो भी है, एक औरत जो है कैसे. सो व्हेन अ वुमन इज सीन डूइंग अ क्राइम, देन इट इज, अगर ये आप रिवर्स कर लो, ये क्राइम दीक्षांत ने किया है और प्रिया जो है उनकी गर्लफ्रेंड है, बट लेकिन दीक्षांत ने पूरा मास्टरमाइंड किया है. इतना नहीं होता, क्योंकि फिर वो हसीना और तमाम ये सब शब्द नहीं मिलते. इनफैक्ट मैंने वो प्रॉपर किसी उसकी हेडलाइन भी मैंने निकाली थी कि कातिल हसीना की ये साजिश आपको चौंका देगी. अरे देखो ये सब हेडलाइंस. और ये अभी कोई मर्द करता तो क्या हेडलाइन होता. मैक्सिमम की साइबर क्राइम से हुआ है मर्डर, बस. कातिल हसीना, ये वो जो तड़का जो है वो नहीं मिलता. मीडिया वाले तो खुश हो गए थे, आप सही कह रहे हो. प्लस इनके लाइफस्टाइल, जूते पहन रही है इतनी, ये वो. जैसे गुरजी से मैं जब बात कर रहा था, भूपेंद्र सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हर्ड ऑफ द ब्रांड कॉल्ड सुपर ड्राई या कुछ बहुत महंगा होता है वो कपड़े. अच्छा. So they were wearing all that and roaming around. तो भूपेंद्र सिंह बोलते हैं, मैं तो सुना ही नहीं था, पता किया ये तो बहुत महंगा है. इनफैक्ट वो उसने जेल में कस्टडी में भी कहा कि मतलब अपने शौक लगातार जारी रखे. So that is also, media was very sensational. Again, it was one of the earliest cyber crime sensation case जिसका इतनी चर्चा हुई. उसके बाद क्या लगता है आपको कि क्या अवेयरनेस आई लोगों के अंदर? कुछ नहीं. अभी उसके बाद मैंने कितने सारी स्टोरीज कोट किए हैं. उसमें से कोई एक आधे मामले जो आपने लिखे हैं उसमें से कोई? बहुत सारे हैं. एक है जैसे वही टिंडर टाइप के कोई डेटिंग वेबसाइट पे मर्द बन के, एक औरत मर्द बन के प्रोफाइल बनाता है, शादी भी हो जाता है. औरत मर्द बन के प्रोफाइल बनाती है. ओके. शादी भी हो जाता है और 3-4 बार शादी हो जाता है, बट दे ऑब्वियसली डोंट कंज्यूमेट द मैरिज. वो जेवर लेके भाग जाती है, जो भी है. सो वी हैव टू बी केयरफुल, यू नो, कि. और आजकल डीप फेक आ गया है, AI आ चुका है. यू टेक एनी फोटोग्राफ, मेरे फोटोग्राफ, यू टेक योर फोटोग्राफ, जो भी है, कुछ भी कर लो, वो नेकेड कर देंगे तुम्हें. तुम क्या करोगे? एंड यू आर अ पब्लिक फिगर, योर लाइफ विल बी रूइंड. सो 2018 में ये मामला होता है और 23 में जाकर के इन तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, तीनों को सज़ा होती है, उम्र कैद. इस दरमियान इनके लॉयर्स क्या बोल रहे थे? मतलब क्या उस एस्पेक्ट को भी आप देख पाए? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, नॉट केस, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ये तीनों का अलग अलग लॉयर, इन द सेंस कि दे डिडंट फाइट एज वन. सो व्हाट दे ट्राइड कि ब्लेम जो है एक दूसरे को दिया जाए. मैंने नहीं किया, तूने किया, तूने नहीं किया, मैंने किया. तो ये हो रहा था. प्रिया ने बोला मेरा तो प्लान ही नहीं था, वो तो उसका था, है ना. दीक्षांत का था, दीक्षांत मतलब मेरा नहीं था, वो तो प्रिया का था. सो दैट वाज व्हाट दे एक्सपेक्टेड, कि वो जुडिशरी को चकमा वो देंगे कि भैया डिस्ट्रैक्ट, देख कबूतर करेंगे बेसिकली. देख 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 देख. सोचा था. जुडिशरी वाज वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट. दे सेड डोंट ट्राई टू फूल अस, ऑल 3 of you are guilty equally, life imprisonment for all of you, there is no distinction. तो वो, so they were trying to play that game, right? आप दीपिका जी का वीडियो देखिए, उसमें भी वो मुख से निकल जाती है कि हमारा प्लान था किसी को उठा के मार के, ये वो. इफ इट wasn't, then अगर होता नहीं वो प्लान, तो क्यों बता रही है उस वीडियो में? तीनों ही जो इसके आरोपी हैं, वो उनके अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो एक के पिता प्रोफेसर,
एक के दो पिता टीचर हाँ, और तीसरी जो है वो उनका सिंगल चाइल्ड था, वो सिंगल मदर पेरेंट थी। था। और वो तीनों ही कोई ऐसा नहीं कि किसी कोट अनकोट किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहाँ पर हम एक आपराधिक जो हम कहते हैं ना प्रवृत्ति कि का क्रिमिनल पनपने की। बिहेवियर, हाँ, क्रिमिनल बनते हैं कि कोई चाइल्डहुड में कुछ होता है तो इन्फ्लुएंस होके। सर तीनों में ही नहीं है। तो वेरी उनका नॉर्मल। क्या उनसे भी आपकी बात हुई है? उनका कोई वर्जन आपके उसका सामने आ पाया वर्जन है ये है उन तीनों कि फैमिलीज? एक तो है जब प्रिया इन्वॉल्व हो गई एस्कॉट बिजनेस में, जब उसमें तो हर पेरेंट्स डिसोन्ड हर, कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं रखा। ओके। क्योंकि सिर्फ उनके जो बहन है वो रखती थी, और उनके पिताजी जो हैं 20,000 हर महीने भेजते थे उनको। ऐसा भी, आई मीन नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट ना, मुझे पापा उनके इतने माने लाडली बेटी जो है ना वो प्रिया थी, कि प्रिया का कुछ ना हो जाए, प्रिया का जिंदगी जो है अच्छे से जाए। ही कुड हैव इंसिस्टेड कि ना तुम हॉस्टल में रहो, करेक्ट। प्रिया सेड आई वांट टू स्टे अलोन, इंडिपेंडेंट फ्लैट। अगर आपके पिताजी माताजी और मेरे जो है, सपोज आप कहाँ के बिलोंग करते हैं? कानपुर। जब आप दिल्ली आए तब आप पीजी में थे या दोस्तों के साथ एक साथ रहते थे? मैं भी कलकत्ता का था। मैं जब दिल्ली में आया पढ़ने के लिए, जिया सराय में 3 दोस्त एक कमरे में हम रहते थे, है ना। हम तो नहीं सोचे भैया इंडिपेंडेंट, और महंगा है और ये भी है कि आपके माँ बाप जो है या मेरे माता पिता जो है बोल रहे अरे हाँ हम तुम्हारे ये दोनों दोस्त को जानते हैं, एक साथ रहोगे सही रहोगे। सबसे पहले तो उनका नंबर शेयर कर देना। हाँ, पहली चीज किसके साथ रह रहे हो, लैंडलॉर्ड का नंबर शेयर करो। उस जमाने में तो वो कुरकुर वाला टेलीफोन हुआ करता था, है ना। नीचे फोन आता था तो भगवान आया है तो भाग के जाओ, फोन उठाओ। तो वो सब था। When Priya said she wants to stay alone, तो बाप अग्री कर गया ना कि जयपुर भेजा था आईएएस की तैयारी करने के लिए। पढ़ाई करेगी, बड़ी होगी, ये वो सपना। So they were completely, they couldn't believe. If tomorrow you turn out to be a serial killer, अब सोचो ना कि तुम्हारे माँ बाप का रिएक्शन क्या होगा। वो तो अच्छे परवरिश से आपको बड़ा किया है। You've had, I am assuming you've had a normal childhood. हैप्पी फैमिली, जो भी है, फैमिली का तो स्ट्रगल होता ही रहता है ना, वो तो है ही, वो छोड़ो। बट एक नॉर्मल है, कल पता चले कि आप तो सीरियल किलर हो, इफेक्ट क्या होगा बाप माँ के ऊपर। तो वही हुआ ना कि एज पेरेंट्स दे डिड एवरीथिंग फॉर प्रिया एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। तो एक डिसोन हो गया, शेम था, रिग्रेट। एज अ पेरेंट हम पूछते रहते ना, मैं क्या कर सकता था, अपने दिमाग में ही उसको करेक्ट मैंने क्या गलत किया अपब्रिंगिंग में, परवरिश में, मैं कुछ क्या कमी रखी। यू थिंक लाइक दैट एज अ पेरेंट, क्या कमी था मेरे परवरिश में, जो भी है, तो यू थिंक लाइक दैट। और व्हाट अबाउट लक्ष्य? और लक्ष्य's मदर तो वाज वेरी कंप्लीटली डेवास्टेटेड, क्योंकि सिंगल मदर है और उन्होंने डिपेंडेंट भी थी। डिपेंडेंट एट दैट पॉइंट नहीं थी, बट ये था, उम्मीद था कि भैया अभी नौकरी हो जाएगा इनका। बीकॉम स्टूडेंट था ना? हाँ, नौकरी हो जाएगा, देन ही विल स्टार्ट लुकिंग आफ्टर द मदर। तो वो था। दीक्षांत का भी वही टीचर। तो इट्स अनबिलीवेबल ना, कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि कैसे, क्यों। तो दैट इज द व्यू पॉइंट ऑफ द फैमिली। लास्ट में अगर हम इसको कंक्लूड करते हुए देखें कि लास्ट में हम क्या ऐसा सीख दे सकते हैं अपने व्यूअर्स को और इस पूरे मामले से जो निकले? डोंट प्रिटेंड टू बी समवन यू आर नॉट। आप यहाँ पे आजकल की दुनिया में ना सब मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। अरे है ना, निदा साहब का शेर है। और मुखौटा जो है वो आइडेंटिटी की बात में नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इंटेंशन की। सपना देखो, ज़रूर देखो, सपना देखना एकदम ही जायज़ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ड्रीम, बट ऑल्सो रिमेंबर ड्रीम रिस्पॉन्सिबली। कि सपना अचीव करने के लिए
हमें किसी और को नुकसान ना पहुंचाए हम, है ना. दैट इज़ माई अदर थिंग. एंड ऑफ कोर्स डोंट ओवर शेयर ऑन सोशल मीडिया. वो तो मैं आजकल के बच्चों को भी कहता हूँ, बट बच्चे वही वैलिडेशन, उनको वैलिडेशन चाहिए. तुम्हें मिला है 1000 लाइक्स, मुझे चाहिए 2000 लाइक्स. मैं तो कुछ भी करूँगा. एक और वाकया मुझे याद आया कि सुधीर मिश्रा साहब हमारे यहाँ शो में आए थे, तो उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की. जब हम इसको सम अप कर रहे हैं तो मुझे वो लाइन बहुत याद आ रही है. इन तीनों आरोपियों का, लक्ष्य का और दीक्षांत और ये प्रिया सेठ का, जब मैं देख रहा हूँ तो इनकी एक कोई बहुत आपराधिक प्रवृत्ति से बचपन से नहीं है, ना उस परिवेश में पले बढ़े हैं. लेकिन उन्होंने बोला कि एक फिल्म का उन्होंने नाम लिया, रॉबिन ऑस्टिन की फिल्म है फोर्स मेजर. उसमें क्या है कि उन्होंने बताया कि आप अपने आप को खोज रहे हो. बोले उस फिल्म में क्या है कि एक एवलांच आता है, एक फैमिली है, वो अपने बच्चों को, बीवी के साथ, एक हस्बैंड गया हुआ है घूमने के लिए और आइलैंड पे हैं वो, एवलांच आता है और वो बच्चों को छोड़ के भाग जाता है और उसके बच्चे बच जाते हैं. अब उन बच्चों को पता है कि बाप भाग गया था. अब उसको वो बच्चों के साथ इसी फैक्ट के साथ जीना है कि जब एवलांच आया था तो मैं भाग गया था. उस मोमेंट में आप क्या मैं मतलब किसी को मार देना, किसी का जान ले लेना. जब आप उस सीन को पूरा बता रहे थे ना कि जब उसने 10 बार उसको स्टैप किया दीक्षांत ने दुष्यंत को, तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि दीक्षांत को इस मोमेंट से पहले पता था क्या कि वो किसी को मार सकता है 10 बार चाकू मार सकता है. तो वो जो पूरा एक इंसान का क्रिमिनल बन जाना है ना, और फिर वो सब करने के बाद जैसे प्रिया अगले दिन जा करके उसी दिन फिर से वही कर रही है और वो नॉर्मल है. तो ये जो माइंडसेट है बहुत खतरनाक है, बहुत. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई हैं. हमने बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और इनसाइट्स अगर डिटेल्स में जानना है, समझना है, तो आप पढ़िए स्वाइप राइट टू किल, द जयपुर टिंडर मर्डर केस. और सावधान रहिए. बहुत सारी हमने अवेयरनेस भी करने की कोशिश की. अनिर्बान साहब ने बहुत ही अच्छे से एक चीज़ का जवाब दिया, एक सीन को समझाया और बताया कि किस तरीके से ये केस, जो एक नॉर्मल स्थिति से शुरू होता है, एक नॉर्मल परिवेश से चीज़ें निकलती हैं और अल्टीमेटली 3 लोग एक मर्डर को करते हैं, एक मर्डर को अंजाम देते हैं. और इसमें लस्ट है, इसमें ग्रीड है. तो इन सब चीज़ों पर काबू करिए. और कैसा लगा ये शो ज़रूर बताइए. और सर आने के लिए और इतना ढेर सारा समय देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया. बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और हम उम्मीद करते हैं कि हम और भी जो आपकी किताबें हैं, इंडिया मनी हाइस्ट है और ये सब जो है, इन पे भी हम बात करेंगे और आपके क्राइम शोज़ पे भी हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे. तो उम्मीद है कि अगले किसी जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में हम इन्हीं चीज़ों को और ब्रेक डाउन कर रहे होंगे निर्बान साहब के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया.